तो जाहिर सी बात है तुम वीडियो देखने के लिए आए तो टाइटल और थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। तो आखिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि 5G लेना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 5G इज द फ्यूचर। देखो पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। तुम आखिर तक वीडियो को पूरा देखना, तुम समझ जाओगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल ये है कि 5G तुम्हें लेना चाहिए या फिर नहीं। देखो ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी तो है नहीं कि जो तुम्हें आंसर येस और नो में मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में 50 तरह की और भी चीज़ें हैं और उनके बारे में भी तुम्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। और वीडियो को पूरा देखने में तुम्हारा ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर दोस्त पूछेगा कौन सा फ़ोन लो और तुम बोल दोगे 5G मत लेना, तो उसका क्यों का जवाब तुम नहीं दे पाओगे फिर बेइज्जती करवा के आओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो पूरा देख लिया करो बिना स्किप करे, और उस दोस्त को भी शेयर कर देना ताकि तुम्हारा सर मत खाए। तो हम सब जानते हैं कि 1.5-2 साल से अभी 5G टेस्टिंग पे है और इसे प्रॉपरली आने के लिए भी अभी और 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि जो 5G है ये कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी है। जब 3G से 4G हुआ था तभी क्या हुआ था कि 3G जो टेक्नोलॉजी था तो उससे 4G जो टेक्नोलॉजी था वो थोड़ा सिमिलर था, इसीलिए कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने पड़े तो डायरेक्टली हमें 4G मिल गया। लेकिन ये जो 5G बेस्ड टेक्नोलॉजी है इसमें से बहुत से तामझाम है और ये कम्प्लीटली नया टेक्नोलॉजी है और इसके लिए भी बहुत से टावर भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो बहुत कम है। तो इसीलिए बहुत से न्यू टावर्स भी लगाने पड़ेंगे और इसके लिए भी तो बहुत ही टाइम लगेगा। अब तुम ये बोलो कि भाई मैं एक फ़ोन तो लेकर 3-4 साल चलाता हूँ तो फिर मैं एक 5G फ़ोन क्यों ना लूँ। भाई देखो आंसर बड़ा ही सिंपल है, तुम रहते कहाँ पे हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। देखो भाई ये बात तो ऑब्वियस है कि 5G आ जाए चाहे फिर कल, पहले तो आएगा दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में ही ना, और धीरे धीरे करके पूरे देश में फैलेगा। और ये सब करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इतना सारा टावर जो लगाना है और कोविड का सिचुएशन तुम तो देख ही रहे हो। और मेरे जैसे छोटे शहर से अगर हो तब तो पकड़ के चलो 4-5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। भाई यहाँ पे आज तक जियो का फाइबर नहीं आया, एयरटेल का फाइबर नहीं आया, तो फिर 5G तो भूल ही जाओ। यहाँ पे सिर्फ BSNL ही अवेलेबल है। फिर चलते हैं भाई प्राइसिंग के ऊपर। 5G जब भी आएगा सबको पता है कि भाई फास्ट तो होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर फास्ट इंटरनेट मिलेगा तो फिर पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी जो 4G हमें इतने सस्ते में मिल रहा है उसका मेन रीज़न यही है। पता है स्पीड के मामले में हमारा देश टॉप 100 कंट्रियों में भी नहीं आता है, और सिर्फ इसीलिए ही हमें इतने सस्ते में डाटा मिल रहा है। देखो एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि पर मंथ का प्लान 2 से 3 हज़ार में मिलेगा, और वो भी सबसे सस्ता प्लान। जियो जब आया था तो यही मेन फैक्टर था कि इससे सस्ता डाटा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी 4G के स्पीड के साथ। तो 3G से 4G का ट्रांजिशन बहुत तेज़ हो गया, लेकिन 5G में ये नहीं होगा। 5G को आने में और लोगों को इसे अडॉप्ट करने में भी बहुत टाइम लगेगा। जब 3G से 4G का ट्रांजिशन हुआ था तभी हमारे पास प्रॉपर 4G नहीं था, तभी हमारे पास LTE था जो कि 3G से थोड़ा बेटर वर्जन था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे कमियां थी। तो धीरे धीरे करके उसको कमियां को आइडेंटिफाई किया गया और उस पर प्रॉपरली काम किया गया, और उसके बाद हमें मिला VoLTE, जो कि आज हम प्रॉपर 4G के नाम पे यूज़ कर रहे हैं। और वैसे ही 5G के साथ होगा। 5G जब नया आएगा तो फिर उसमें भी बहुत सारे कमियां होंगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही में मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी ही होंगी। और देखो भाई मुझे जो लगता था 5G के बारे में मैं सब कुछ बोल चुका हूँ, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी 5G फ़ोन लेना ही है तो फिर तुम बेझिझक ले सकते हो। भाई तुम्हारा पैसा है, तुम खर्च करो, मेरा क्या है।